जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां, जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक कि अल्लाह से तौबा ना कर ले, जब तक कि अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है ये अल्लाह के रसूल, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, जिनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको बेवकूफ कहें, लोग उनको बुरा भला कहें, लोग उनको गालियां दे। ये 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाओ, गवाही दो, हाथ नीचे कीजिए। ये बताइए कि मेरे नबी ने जो बातें कही हैं, बोलिए। आज वो 15 खराबियां तो छोड़िए, आज मुसलमान गुनाहों में डूब चुका। अरे बोलो, आज मुसलमान गुनाहों में डूब चुका है। इधर देखिए, लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। इधर देखिए, कुरान आपका कहता है, मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई भलाई पहुंचे तो समझो अल्लाह की तरफ से है, और जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझो ये तुम्हारे करतूत का बदला है, ये तुम्हारे बुरे अमाल की सजा है, सजा। तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। जब मुसलमान बिगड़ता है तो अल्लाह उस पर जालिम को मुसल्लत कर देता है। यह आपका कुरान कहता है, वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सिबून। जब मुसलमान गुनाह करके जुल्म करने लगता है तो अल्लाह उस पर जालिमों को मुसल्लत कर देता है। ये अल्लाह का अजाब है, अजाब। तौबा करो, तौबा, होश में आओ, होश में। मुसलमान बनो, इस्लाम को बदनाम मत करो, कुरान से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्ची मोहब्बत करो, अपने रब से सच्ची मोहब्बत करो, अपने उलमा से सच्ची मोहब्बत करो, तभी तुम सच्चे पक्के मुसलमान बनोगे। आजकल लोग समझते हैं जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है। चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पीता हो, चाहे जुआ खेलता हो, चाहे एक भी रोजे ना रखता हो, चाहे बोलो नमाज से कोई मतलब ना हो, बस नाम मुस्लिम है तो मुसलमान हो गया, तुम धोखे में हो। नाम की अहमियत बाद में है,
ईमान की अहमियत पहले है, दीन की अहमियत पहले है। मेरी तरफ देखो, मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। इसका नाम मुसलमान है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसकी टोपी शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान वो है कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, आदमी दूर से देखकर कह दे नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। लेकिन आज कसम खुदा, मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन इस तरह से अपना हुलिया बिगाड़ रखा है कि नाम पूछने की जरूरत पड़ती है। इधर देखिए, ट्रेन में एक छोकरा को देखा, कान में बाली पहने हुए, हाथ में धागा बांधे हुए। इधर देखिए, हाथ में धागा बांधे हुए और जंजीर पहने हुए, कड़ा पहने हुए। जैसे मैंने देखा तो उसने मुझको सलाम किया। मैंने जवाब तो दिया, जान रहा था कि वो मुझे लगा कि वो मुसलमान ही है, तभी तो मुझको सलाम कर रहा है। इधर देखिए, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। जैसे मैं नाम सुना चौंक पड़ा। मैंने कहा, बेटा तुम्हारा नाम इतना प्यारा है, लेकिन तुम्हारा चेहरा कैसा है? तुम तो हिजड़े मालूम हो रहे हो। मुसलमान का बच्चा हिजड़ा लगेगा? अबे पगला, मुसलमान का बच्चा हाथ में धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा हाथ में कड़ा नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा मुसलमान बनकर रहता है। ट्रेन में रहो तो मुसलमान बनकर, फ्लाइट में रहो तो मुसलमान बनकर, जंगल में रहो तो मुसलमान बनकर। जब तूने अपने मजहब को कबूल किया, मजहब पर ईमान रखा, तो फिर शर्माते क्यों हो? शर्माने वाला काफिर तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। तौबा करो, तौबा। इजाजत दो तो मैं तीसरी हदीस सुनाता हूं। अरे जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप थक गए। थके तो नहीं? हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। कसम खुदा, गुलाम रब्बानी आपके लिए नया चेहरा नहीं, आपके इलाके में मैं आ चुका हूं। 25 बरस पहले कई तकरीरें हो चुकी है, लेकिन इधर देखिए, जो मुझे पहचानता है खूब पहचानता है, और जो नहीं पहचानता है ये उसका अपना कसूर है। कसम खुदा, अगर गुलाम रब्बानी को अगर आप 12 बजे वक्त दिए होते तो एक भी परिंदा पर नहीं मारता। लेकिन आप लोग याद रखिए, सिस्टम बिगाड़ देते हैं तो मजमा भी बिगड़ जाता है। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, इजाजत दीजिए तो एक बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, और जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक हदीस सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल, बाबुल एतिसाम, किताबुल ईमान, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपके इमाम साहब पहले थे, ये रहने वाले आपके गढ़वा में एक जगह है रारो, वहां के इनके गांव में गुलाम रब्बानी 25 साल पहले गया था तकरीर करने।
इधर देखिए, इसलिए कभी भी किसी को बुलाइए तो सही वक्त दीजिए। मैं सिर्फ हदीस बोलता हूं, किस्सा कहानी नहीं। अगर आप मुझे सही वक्त दिए होते तो इतनी हदीसें सुनाता कि आपकी तबीयत मचल जाती। अभी मैंने आपको इधर देखिए तीसरे नंबर की हदीस सुनाई, बहुत शानदार हदीस, कलेजा हिल जाएगा। मतलब सुनिए, इधर देखिए, मतलब सुनिए, और दुनिया में जो कुछ हो रहा है इस हदीस में उसका नजारा कीजिए। अरे बोलो, इस हदीस में उसका नजारा कीजिए कि नबी ने जैसा कहा आज वैसा हो रहा है। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया, यानी यहूदी और नसरानी पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो जो काम यहूदियों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो इस काम को अंजाम देंगे, उसी की नकल करेंगे, उसी की एक्टिंग करेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। उनका खाना यहूदियों की तरह, पीना यहूदियों की तरह, दाढ़ी यहूदियों की तरह, चाल चलन यहूदियों की तरह। नबी फरमाते हैं अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। अब आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा 72 जहन्नम में क्यों जाएंगे और एक जन्नत में क्यों जाएंगे? तो सरकार की हदीस का मतलब ये है, मफहूम ये है, ये 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि इनकी दोस्ती, इनका ताल्लुक, इनका कनेक्शन उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। नाम सलमान होगा, नाम अब्दुल्ला होगा, नाम अब्दुल सत्तार होगा, नाम मोहम्मद होगा, लेकिन उनका कनेक्शन यहूदियों से होगा। 72 फिरके जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका तार जुड़ा होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने कहा वो कौन जन्नती है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना, ये नहीं कहा आएगा, क्या कहा? जरूर, कन्फर्म।
कैसा? जैसा बनी इसराइल पर। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? ये यहूदी, ये नसरानी। इसने इंग्लिश में नाम रखा है इजराइल, अरबी में इसी को बोलते हैं बनी इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। इधर देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम के 9 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उसी 9 की औलाद ये यहूदी और ये नसरानी है। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा उन लोगों पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की एक्टिंग करेगा, नकल करेगा, उसी की तरह माँ के साथ सलूक करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं कि वो 72 फिरकों में बट गए। कितने में? वो 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बटेगी। आज तक आपको मालूम नहीं रहा होगा कि मुसलमानों में 72 क्यों होंगे। अरे बोलो 73 क्यों होंगे और 72 जहन्नमी क्यों होंगे? एक जन्नती तो सुन लो, नबी ने फरमाया जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग 73 में बटेंगे। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का होगा, अंदर से सब यहूदी हो जाएंगे। आज हो रहा है कि नहीं? दुनिया का नजारा कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। नाम बताने की बाबू को ही जरूरत नहीं है, मेरी तरफ देखिए। और एक फिरका जन्नती जो हमेशा हक पर रहेगा, चाहे लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना कुछ कहे, लेकिन एक फिरका हमेशा हक पर रहेगा। अच्छा ये बताओ हम लोग क्या हैं? जोर से बोलो। सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो, क्या है हम लोग? अच्छा ये बताओ कि सुन्नी नए हैं कि पुराने हैं? अरे जोर से बोलो। पुराने हैं। ऐसा नहीं, इधर देखिए कि सिर्फ हम ही लोग सुन्नी हैं। हमारे बाप दादा सुन्नी, लक्कर दादा सुन्नी, पर दादा, छेड़ दादा सब सुन्नी। बोलो 100 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी। 200 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी। 500 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी। इधर देखिए 1000 बरस पहले जितने मुसलमान गुजरे सब सुन्नी। पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी उस वक्त तक सुन्नी बनकर रहे जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही। इधर देखो, उस वक्त तक सुन्नी बनकर रहे पूरी दुनिया के मुसलमान, एक प्लेटफार्म पर रहे जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत रही। लेकिन तुर्की की हुकूमत को इधर देखिए, जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने, जिसकी औलाद सऊदिया के मुतव्वा लोग हैं, इधर देखिए, और आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने अपनी फौज तैयार करके तुर्कियों से बगावत किया और तुर्कियों को बोलो अरब से भगाया, अरब की जमीन को खाली करवाया। बोलो जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही पूरी दुनिया के मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहे। लेकिन जब से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और आले सऊद की फौज ने कब्जा किया, तुर्कियों को भगाया, उसी दिन से लगभग 250 बरस से मुसलमान टुकड़ों में बढ़ते चले गए। सुन्नियों से कटकर सबसे पहला फिरका, वैसे तो बहुत सारे फिरके बने, बोलिए बहुत सारे फिरके बने, बादशाहों का दौर रहा, सब कत्ल कर दिए गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया। लेकिन इधर देखिए, जब मुसलमानों की सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता जाती रही, बादशाहत जाती रही, तो इधर देखिए सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहे। लेकिन जो सबसे ज्यादा बिगाड़, जो सबसे ज्यादा बदलाव आया मुसलमानों में, जो मुसलमान टुकड़ों में बटे,
वो 250 बरस के अंदर जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही, मुसलमान प्लेटफार्म पर रहे, एक बनकर रहे। लेकिन जब से इधर देखिए, याद रखिए, उस सरजमीन पर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और आले सऊद की फौज ने तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके अपनी हुकूमत कायम की। उस दिन से मुसलमानों का सिस्टम बिगाड़ दिया। सुन्नियों से कट करके ये वहाबी फिरका बना, वहाबियों से कटकर अहले हदीस बना। इधर देखिए, वहाबियों की शाख अहले हदीस है, वहाबियों की शाख इधर देखिए सल्फी है, वहाबियों की शाख गैर मुकल्लिद है, वहाबियों की शाख ये जितने फिरके आप देख रहे हैं सब इधर देखिए सुन्नी से कटकर वहाबी और वहाबी से कटकर ये सारे फिरके बने हैं। इधर देखिए, जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही मुसलमान एक प्लेटफार्म पर रहा, लेकिन जब से तुर्कियों से बगावत किया और तुर्कियों से अरब की जमीन को खाली करा करके वहां से रवाना किया, अपना सिक्का जमाया, सुन्नियों का सारा कानून बदल दिया, सुन्नियत का सारा सिस्टम बदल दिया, जितने उसूल ज़वाबित थे सब बदल दिए। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक तुर्कियों की हुकूमत रही सुन्नियों का जलवा था। हर तरफ बोलो नबी की नात पढ़ी जाती, नबी पर सलाम पढ़ा जाता, नबी पर दरूद पढ़ा जाता, नबी के तराने पढ़े जाते। लेकिन जब से यहूदियों से मिलकर इधर देखिए तुर्कियों से बगावत किया, मुसलमान कमजोर होते चले गए। ऐ मुसलमान इधर देखिए, हमारे घर को जो आग लगी है अपने ही लोगों ने आग लगाई है। अरे बोलो, अगर तुमसे कोई कहे कि कौवा कान ले गया तो कौवा को मत देखो, अपना काम देखो। लोग कहे कि तुम बर्बाद हो रहे हो तो अपनी बर्बादी का कारण अपने ही घर के लोगों को देखो। घर के ही बोलो, घर को ही आग लग गई, घर के चिराग से मुसलमान बनकर रहो, सुन्नी बनकर रहो, नबी से मोहब्बत करो, नबी के दीवाने बनो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3। चचा को बैठा लिए। अगर आप थक चुके हैं, अगर सख्त इस्तिंजा की हाजत है तो इजाजत है। अरे बोलो, अगर सख्त इस्तिंजा की हाजत है तो इजाजत है, और अगर हाजत नहीं है तो आप अदब से बैठिए, बिल्कुल होश में बैठिए, लड़िए मत, झगड़िए मत। ये इधर देखिए, आपको पीछे नहीं देखना है कौन आ रहा है, आपको आगे आगे देखना है। अरे बोलो, आपकी मंजिल कहाँ है? जोर से बोलो, आपका ठिकाना कहाँ है? मेरी तरफ देखिए। मुसलमान अपने कुरान पर नजर रखता है, मुसलमान अपने हदीस पर नजर रखता है, मुसलमान पीछे नहीं देखता। जोर से बोलो, अपनी शरीयत पर नजर रखता है। जहां रहो सच्चे पक्के मुसलमान बनो, अपने नबी से मोहब्बत करो। इजाजत दो तो मैं अब आपको चौथी हदीस सुनाऊं। मैं बगैर घड़ी के तकरीर कर रहा हूं। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़ी है, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे बोलिए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अब मेरी तकरीर आपके चेहरे पर होती है, नाप तौल के नहीं होती है कि आधा घंटा बोलना है, 1 घंटा बोलना नहीं। आपका चेहरा जब तक मुस्कुराएगा गुलाम रब्बानी का कंप्यूटर चलता रहेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है। जबरदस्ती तकरीर नहीं, आपका ख्याल रखा जाएगा। जल्दी आइए, जल्दी आइए। इस तरह से मत चलिए जैसे नवाब वाजिद अली चलते थे, एकदम आराम से। जल्दी से आइए, बैठ जाइए। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बच्चे हैं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो अब मैं आपको वो हदीस सुनाऊं। इधर देखिए, वो हदीस सुनाऊं, इधर देखिए, वो हदीस सुनाऊं
कि कसम खुदा दुनिया क्या है। इधर देखिए, जब मोमिन को मौत आती है तो दुनिया, इधर देखिए ये दुनिया मोमिन के लिए क्या है। हदीस तो छोटी है लेकिन मफहूम बहुत ऊंचा है। इधर देखिए हदीस शरीफ सुनिए, सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबू ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर व फी रिवायतिन उखरा अद-दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाइए, बेटा बैठो। बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए